दोस्तों जैसा कि आपका पहला प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 400 का एचसीएफ ज्ञात करें। आपके सामने प्रश्न है। इस प्रश्न को हम एकदम सरल तरीके से आपको समझाने वाले हैं जिससे कि आप कभी भूल ही ना पाओगे। दूसरा प्रश्न है कि एचसीएफ अगर 306 और 657 का 9 हो दिया है तो इसके प्रयोग से एलसीएम बोल रहा है इतना इतना का निकालने के लिए, यानी कि कितना होगा। और तीसरा आपका प्रश्न है कि 21/400 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें कि और बतावे कि शांत है या फिर अशांत। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से ये प्रश्न बनेंगे और इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें पहली संख्या जो है वो 96 है और दूसरी संख्या 400 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या बराबर आपका कितना है 96 है और दूसरी संख्या आपका कितना है, दूसरी संख्या आपका जो है वो 400 है, ठीक है। ये दो संख्याएं आपके दिए हुए हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं और ज्ञात करते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा और साथ साथ इसका एलसीएम भी ज्ञात कर लेंगे। बोल तो रहा है इसमें सिर्फ एक ही ज्ञात करने के लिए, लेकिन हम लोग दोनों इसका ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे इसका ज्ञात होगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यह सवाल कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने का अर्थ ये होता है कि सबसे पहले हम 96 का खंड कर लेंगे और साथ साथ 400 का खंड कर लेंगे। देखिए इसका दो तरीका होता है, दोनों तरीके को हम डिटेल में समझाएंगे कि अगर एचसीएफ निकल जाता है तो एलसीएम कैसे निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो 96 है इसका हम खंडन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे खंड कर लेते हैं। 96 का हम खंड करते हैं तो पहले लगाते हैं तो 48 आता है, फिर 2 से लगाते हैं 24 आता है, फिर 2 से लगाते हैं 12 आता है और फिर 2 से लगाते हैं 6 और फिर 2 से 3। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 96 में 1 2 2 2 और 2 कितने 2 हैं, 5 2 हैं, ठीक है, और 1 3 है। ये हमारा खंड आ रहा है। दूसरा हम 400 का अगर हम खंड करते हैं, देखिए अगर हम 400 का खंड करते हैं तो पहला आ रहा है 200, दूसरा खंड कर रहे हैं तो 100, फिर दूसरा कर रहे हैं तो 50 और फिर दूसरा कर रहे हैं तो 25 और फिर लगा रहे हैं 5 से तो 5। मतलब कि इसमें आ रहा है 2 2 2 और 2 और 5 और 5, ये संख्याएं आ रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो एचसीएफ निकालना है यानी कि मौसो जो निकालना है, तो एचसीएफ में क्या होता है, दोनों में से जो चयन करके लिया जाता है। यानी कि दोस्तों देखिए कौन कौन मैच कर रहे हैं, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे से आपस में मैच कर रहे हैं, दूसरा देखिए ये दोनों भी मैच कर रहे हैं, तीसरा ये दोनों भी मैच कर रहे हैं और चौथा ये दोनों भी मैच कर रहे हैं। अब कोई दूसरा मैच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों देखिए हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा दोनों को मिला करके एक करके लेना है। तो जैसे कि देखिए एक ये 2 हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। मतलब अब इसका हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि हमारा एचसीएफ जो है वो 16 निकल चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर एचसीएफ हमारा निकल चुका है और बोल दे एलसीएम निकालने के लिए और दोनों संख्या दे दे तो कैसे निकालेंगे, है ना। ये भी एक पॉइंटली बात है दोस्तों। या फिर दोस्तों अगर एलसीएम दे दे तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ऐसा एक प्रश्न आपका जो सेकेंड प्रश्न है वो भी इसी पर आधारित है। लेकिन दोस्तों पहले हम इसे ही सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या निकलता है। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यानी कि हमारा एचसीएफ निकल चुका है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। एक तो दोस्तों एलसीएम निकालने का सरल तरीका है कि आप इस संख्या को इस संख्या को इस संख्या को इस संख्या को गुना कर दो और साथ में जो संख्या आया है इसका गुना कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हमें एलसीएम निकालना हो कोई दूसरे तरीके से तो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे निकलेगा। सबसे पहले दोस्तों एलसीएम बराबर फॉर्मूला को समझते हैं। फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या और टोटल के बट्टा में जो होता है दोनों संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर दोस्तों कभी ऐसा भी हो सकता है कि एलसीएम दिया हो और एचसीएफ ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ रख देना है और इसको यहाँ रख देना है।
और अगली ये भी हो सकता है दोस्तों कि कभी HCF और LCM दोनों दिया हो और पहली संख्या दिया हो और दूसरी संख्या गैप कर दिया हो, तो दूसरी संख्या को यहाँ डाल देना है और HCF और LCM को यहाँ डाल देना है और पहली संख्या को नीचे कर देना है और उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें LCM ज्ञात करना है और पहली संख्या दे रखा है 96 और दूसरी संख्या दे रखा है 400 और हमारा जो HCF है वो दे रखा है 16। तो देखिए 16 से काटेंगे तो 16 छक 96। अगर हम 400 को 6 से गुना करते हैं तो 16 छक 96 हो चुका है। अगर हम 400 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 और 6 चौक 24। यही हमारा LCM निकल चुका है। एकदम सरल है, बिल्कुल सरल तरीका से निकल चुका है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर प्रश्न को। सेकंड नंबर प्रश्न हमारा क्या था, देखिए कि HCF अगर 306 और 657 का 9 दिया है तो इसके प्रयोगों से LCM ज्ञात करना है। मतलब सेम बातें जो अभी हमने प्रयोग किया है उसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो चलिए जानते हैं इससे भी कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें दोनों संख्याओं को अच्छी तरह से लिख लेना है कि मतलब कौन कौन सी संख्या है। जैसा कि दूसरा नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा दे रखा है, ध्यानपूर्वक देखिए एक बार और से, कि 306 और 657 का HCF कितना दिया है 9 दिया है। यानी कि HCF जो है हमारा, यानी कि 306 और 657 का कितना दे रखा है 9 दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM बराबर देखिए दो तरीका है, आप ज्ञात कर सकते हैं इसे इस प्रकार से, खंडन विधि जो हम किए थे, यानी कि 306 का खंड करके और दूसरा 657 का खंड करके भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि से भी ज्ञात हो सकता है, लेकिन दोस्तों हम इस विधि से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, गुणनफल और बट्टा में हो जाएगा हमारा दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा का HCF। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं, और इसी को नहीं बाकी जितने भी प्रश्न इस पर आधारित बनेंगे सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व हम कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है, मतलब पहली जो संख्या है वो हमारा है 306 और दूसरा है हमारा कितना है 657 और हमारा जो HCF है वो कितना है 9 है। अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या को, अगर इसे ही हम करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 9 तिया 27 और बच के कितना हमारे पास 3 और 4, 9 चौक 36। मतलब कि हमारे पास एक बच रहा है 34 और दूसरा बच रहा है 657, यही बच रहा है। अब इस दोनों का हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन आ रहा है 22,338। ठीक है, यही हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर है, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग जो सेकंड नंबर प्रश्न, अगला जो हमारा 31 नंबर प्रश्न है उस तीसरा नंबर प्रश्न, उस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए आपके सामने जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 21/400 का दशमलव प्रसाद ज्ञात करे कि शांत है या फिर अशांत। मतलब ज्ञात करना है शांत है या फिर अशांत है। तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, समझते हैं कि इसका यह शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसका एक सरल तरीका होता है, बहुत आसान है ये प्रश्न ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 21/400। ठीक है, 21/400 है। सबसे पहले आपको करना क्या है, 400 का खंडन कर लेना है। ठीक है, तो 400 का खंडन करेंगे तो कितना कितना हो सकता है, यानी कि इसका करेंगे 200, फिर करेंगे तो 100 और फिर करेंगे तो 50 और फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और फिर करेंगे तो 5। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका आ रहा है 21 और हमारे पास कितने संख्या बच रहे हैं, 2 का पावर कितना हो रहा है 4 हो रहा है और 5 का पावर 2 हो रहा है। यही हमारी संख्या बन रही है, बिल्कुल यही संख्या बन रही है, यही ना, मिसमैच तो नहीं हुआ है। 200, 100 और 50 और 25। ठीक है, अब हमारे पास संख्या बन रहे हैं। अब हम इसे क्या करते हैं, पता करते हैं कि शांत है या फिर अशांत है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं शांत और अशांत का कुछ डिफिनेशन होता है। अब हमारे पास ये कंडीशन आ चुका है। अब हम यहाँ पे कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं इसके लिखते हैं। सबसे पहले दोस्तों अब हमारा क्लियर हो चुका है, यानी कि दोस्तों शांत का जो तरीका है, शांत ज्ञात करने का तरीका है और दूसरा अशांत का। ठीक है, अशांत और शांत का एक सरल तरीका से पहचान किया जा सकता है, जिसका
जो यानी कि P बट्टा या फिर Q बट्टा, Q भी कभी कभी होता है, कभी कभी P भी होता है, ठीक है, इसमें ये नहीं है। यानी कि 2 का पावर n और गुने 5 का पावर n के रूप का जो हो सकता है वो हमारा शांत हो जाएगा, और जो नहीं होगा वो अशांत हो जाएगा। एक सरल बातें में बात करें तो। और दूसरी बातें हम ये कह सकते हैं कि जिसके गुणनखंड में, जिसके नीचे वाले गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाएगा तो वह अशांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 ही सिर्फ आवे, या फिर सिर्फ 5 आ जाए, या फिर सिर्फ 2 ही आ जाए, तो दोस्तों वो शांत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि हो सकता है कि सिर्फ 2 ही आवे पूरे खंड में, हो सकता है सिर्फ 5 आवे खंड में, और हो सकता है कि दोनों आवे खंड में। तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो अब जो हमारा ये है, इसमें हम कुछ फॉर्मेलिटीज लिखेंगे इसका, कि हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे क्लियर है कि हम जानते हैं कि क्या है, P बट्टा Q क्या होता है, रूप की जो संख्या होती है, कि संख्या जो होते हैं उसका, है ना, संख्या का दशमलव जो होता है, दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है? शांत होता है। ये क्लियर है? यानी कि हम जानते हैं कि P बटा Q रूप की जो संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ये रियल बात है, इसका शांत होता है। यदि यदि इसमें कंडीशन होता है दोस्तों कि Q का जो अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जैसा कि हमने आपको बताया है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जो होता है दोस्तों वो होना चाहिए 2 का पावर n इक्वल टू 5 का पावर जो है m के रूप का, ठीक है, रूप का हो, ठीक है। और जहां पर दोस्तों, जहां पर क्या होगा, जहां पर हमारा Q बराबर जो है 2 का पावर, जैसे कि हमारा कंडीशन आया है अभी 2 का पावर जो है हमारा कितना आया है, 2 का पावर हमारा आ गया है अभी जो है 4, और 5 का पावर जो है 2 है ना। ये क्लियर यही है। अर्थात हमारा जो ये कंडीशन बन रहा है, अर्थात हमारा जो ये कंडीशन बन रहा है वो क्या बन रहा है दोस्तों? कंडीशन, हमारा कंडीशन बन रहा है कि 2 का पावर n और गुने 5 के पावर n के रूप का है। बिल्कुल है इसके रूप का, है ना। जब इसके रूप का है तो अब स्पष्ट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, इतना जो डिफिनेशन हम लिखे हैं इसकी आवश्यकता आपको नहीं है, इतनी आवश्यकताएं आपको नहीं है। आप अगर समझाना चाहते हैं डिटेल में तो इतनी आवश्यकताएं को फॉलो कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 21 बट्टा, यानी कि जो हमारा कंडीशन है 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 2 जो है वह किस पर आधारित है? तो वह आधारित है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, इस पर आधारित है। यहाँ पे आप देख रहे हैं साफ साफ, इस पर आधारित है। और जब इस पर यह आधारित है तो वह क्या होगा? वह शांत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यह बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो इसका कंडीशन निकल के आ रहा है दोस्तों, उस कंडीशन को जानते हैं। तो अब हमारे पास कंडीशन यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि 2 का पावर n और 5 का m के रूप का है। और जब यह है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः इसका जो है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? प्रसार जो है वह शांत होगा। ठीक है, यह शांत है, शांत होगा, दे सकते हैं। और दोस्तों इसका अगर अपने हिसाब से आप सरल तरीका में शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 21 बट्टा 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 2 का जो है ना, या फिर यह जो का खंड है ये, या फिर यह जो है ना P बट्टा 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का है, रूप का है, जो कि स्पष्ट करता है कि यह शांत है, या फिर इसका प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। इस प्रकार से आप डिटेल में, ये तो एक डिटेल जो तरीका होता है उस तरीकों को हमने आपको बताया, और दूसरी बात है जो शॉर्टकट में कहते हैं ना मुड़ी कट्टा, उस तरीके से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इस 3 प्रश्न को ही हम आपके लिए लेकर के आए थे, और अगले वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करके बताया जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी शायद आपको पसंद आया हो। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इसे पूरी डिटेल में समझ सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।